नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं वह है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। जब मामले बड़े होते हैं तो वहां पर वो खड़े होते हैं। जी हां, सही समझे आप। हमारे साथ हैं एपी सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है बहुत स्टेट में हिंदी बहुत के पॉडकास्ट पर। आपके न्यूज़ चैनल को, आपके दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, आपकी क्लाइंट सीमा हैदर, उनकी उन्होंने आज एक बच्ची को जन्म दिया है। उनका वो 5वां बच्चा है। कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी का अवसर है। हम्म, इस देश के लोगों के लिए, दुनिया के लिए खुशी का अवसर है, हम्म, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलती है। हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय लेकर हम चलते हैं। तो पूरा दुनिया आज बहुत खुश है कि सीमा मीना, सचिन मीना के घर में ऐसी खुशी गूंजी, जो घर में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह लक्ष्मी का आगमन हुआ, हम्म, लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ। हम्म, ये बहुत ही खुशी का अवसर है। सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के पूरी दुनिया के लोगों ने इस खुशी को शेयर भी कर रहे हैं, और हमारे लिए भी खुशी का अवसर है, और कानूनी रूप से भी खुशी का अवसर है, क्योंकि अब सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जो बेटी का जन्म हुआ है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी फादर का नाम सचिन मीना, माँ का नाम सीमा मीना, स्थान ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत लिखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर हर तरह से उनके लिए खुशहाली है, खुशी है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हरियाणा में थोड़ी संख्या कम थी, रेशियो हम्म, बेटी और बेटों में, तो उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उसमें और एक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो तीनों चीजों पर ये बेटी खरी उतरेगी, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी और सभी लोगों के लिए खुशी का अवसर है। और हम सब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से शेयर कर रहे हैं। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हम्म, नॉर्मल डिलीवरी हुई। हम्म, लोग कई चीजें कहा करते थे, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ऐसे वैसे, हम्म। डॉक्टर्स, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुई, समय पर डिलीवरी हुई, कोई व्यवधान नहीं है। जच्चा बच्चा दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, और सब ठीक है। सर, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं प्रसन्न है। जी। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। नहीं वो कहता है कि मुझे सीमा से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी कर रही हैं उसका अंजाम वो खुद देखेंगी। सीमा ने शर्म लिहाज को बिल्कुल किनारे कर दिया है। सीमा ने मेरे 4 बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है। बीबी वो मेरी है, और अब क्या, बच्चा सचिन का जो जन्मा है, एक तवायब भी इससे 100 गुना अच्छी है। ये तो उनसे भी गई गुजरी है। देखिए, तवायब भी हाँ, उससे 100 गुना अच्छी वो है। यही कह सकता है हम्म, व्यक्ति। उस व्यक्ति ने हम्म, यह भी नहीं एहसास रखा कि कभी उसने भी इनको प्यार किया होगा। हम्म, हमारे यहाँ प्यार में भी त्याग है, बलिदान है, तपस्या है। हम्म, लोग कभी ऐसे आरोप तलाक के बाद भी नहीं लगाते, डाइवोर्स के बाद भी नहीं लगाते। उन्होंने तलाक दे दिया, हम्म, चलिए छोड़ दिया। और उन्होंने किस समय तलाक दिया? हम्म, जब उनकी चौथा बच्चा, जो कि बेटी है, हम्म, वो पेट में थी, हम्म, गर्भावस्था में थी, हम्म, उस समय तलाक दे दिया। तीसरी शादी कर ली, पहली कोई और थी, दूसरी ये थी, तीसरी और कर ली। सीमा अपनी गर्भावस्था में अपने बच्चों को लेके, 3 बच्चों को लेके अपने पिता अब्बा जान के पास आ गई। वहां रही, जब तक पिता रहे जिंदा तब तक वहां रही। लेकिन पिता के जाने के बाद, इंतकाल होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उसने एक रास्ता चुना, जो कि सचिन के रूप में था, पबजी के रूप में था। हम्म, वो आई, काठमांडू आई। काठमांडू से भारत की बहू बनकर, काठमांडू और भारत का रोटी और बेटी का नाता है, रिश्ता है। तो काठमांडू से भारत की बहू बनकर भारत आई, और काठमांडू तक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, वैलिड सब कुछ उसके आधार पर आई, शारजहां से। क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, बाया शारजहां आना पड़ता है। तो वहां सीधे आई, भारत आई। अब भारत में रह रही है। बहुत आरोप लगे। और उस समय कहाँ थे ये? जब एक लाइव चैनल के, निजी चैनल के एक प्रोग्राम में पूछा गया, उसने कहा, उस समय ये चल रहा था कि सीमा स्पाई है, आतंकी है, जासूस है, ये है। मैं एक डिफेंस काउंसिल के नाते, एक भाई होने के नाते, मैंने एक सहारा दिया। डिफेंस काउंसिल के नाते उनका केस लड़ रहा हूं। हम्म, उस समय एक न्यूज चैनल ने पूछा, गुलाम हैदर उधर से जुड़े हुए थे लाइव। उसने कहा सीमा आतंकी है, जासूस है। मैंने कहा, मुझसे अच्छा इनसे पूछ लो
कि सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, क्या है? बंदे से ये नहीं बोला गया कि सीमा ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है। न्यूज चैनल ने ताड़ लिया। उन्होंने कहा समझ लिया, एपी सिंह ने अपना पॉइंट बना लिया। जब जिसको यही नहीं पता कि उसकी पूर्व पत्नी भी आतंकी, जासूस, स्पाई है, तो वो क्या अधिकार जमाएगा, वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, उसके मन में क्या है? पाकिस्तान में महिलाओं का क्या हाल है? पाकिस्तान में महिलाएं पैर की जूती से भी बदतर समझी जाती। पावदान होता ना जो गेट पर डालते हैं हम लोग, उससे भी बदतर हालात है। और होना भी चाहिए। 4 शादियां, हमारे यहां एक पत्नी प्रथा है। हम एक धर्म पत्नी को रानी, महारानी, पटरानी, क्या क्या शब्दों से बोलते हैं, जैसा प्यार का समय होता है। लेकिन वो 4 में, 3 में, 2 में, उसी में फंसे रह जाते हैं। उनके लिए महिला एक प्रयोग की चीज है। भारत में जितनी रेवेन्यू का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे अधिक प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम है तो इस देश की महिलाओं के नाम है। महिलाएं सीता हैं, सावित्री हैं, गार्गी हैं, अपाला हैं, अनुसुईया है, रजिया सुल्ताना है, पद्मावत है, हाड़ा रानी है। ये हमारा इतिहास है। अनुसुईया ने कितनी त्याग और तपस्या है। सीता माता का है हमारे यहाँ चरित्र, हमारे यहाँ जीवन जिया जाता है। राजा जनक ने अपनी राजदुलारी राजकुमारी जब सीता को प्रभु श्री राम के साथ भेजा, 14 वर्ष जंगल में घूमती रही, उसने उफ नहीं किया। ये हमारा इतिहास है। सर ये बताइए, सीमा का तो 5वां बच्चा हो गया, वो बच्ची हुई, जी बिटिया हुई, लक्ष्मी आई, जी। पति कह रहा है मेरे 4 बच्चे तो वापस कर दो। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। मां जो है बच्चे की सबसे बेस्ट कस्टोडियन है। ये गार्जियनशिप एक्ट कहता है, इंटरनेशनल लॉ कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के सदस्य रहे उनका संविधान कहता है, और पूरी दुनिया कहती है, यूएनओ कहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है। मां, मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर जहां 3 बेटियां हों, और अब तो 4 बेटियां हो गई। बेटियों के बायोलॉजिकल शरीर की संरचना और उनका संरक्षण मां से अच्छा, बेहतर कभी पिता कर भी नहीं सकता। ये सर भी सच्चाई है। आपने सीमा का सपोर्ट किया क्यों? नहीं, हमारे पास किसान आंदोलन जो हमने स्टे दिलाया था सुप्रीम कोर्ट से, किसान आंदोलन के बिलों पर, किसान बिलों पर जो किसान आंदोलन की तरफ से हम थे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिलाया। तो वो लोग सारे यहाँ ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर के लोग थे, सब भारतीय किसान यूनियन, मास्टर शिवराज सिंह, भानु प्रताप सिंह, ये सब थे। तो उनकी तरफ से केस लड़ा। तो उन्हीं का ये मामला था, उन्हीं क्या लोग पहले उनके पास पहुंचे रघुपुरा के, फिर वो मेरे पास लेके आए, और लेके आए तो फिर हमने उसको अंजाम दिया। सर ये बताइए, सचिन को कहा जाता है लप्पू सा सचिन है, अब लप्पू सा सचिन सर पिता बन गया है, हाँ, तो पिता बन बच्चा हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी? अरे बच्चा कहाँ का होगा? हाँ। बच्चा यहाँ बाई बर्थ हिंदुस्तानी है, बर्थ सर्टिफिकेट उसका और माता? हिंदुस्तानी है। माता भी यहाँ की है क्योंकि माँ है उसकी बच्चे की। हाँ। माता भी, पिता भी, बच्चा भी, तीनों यहाँ के हैं। माता तो पाकिस्तान से है सर। थी, अब तो वहां तलाक उस समय हो गया था। आपको क्लियर कर दूं, तलाक के बाद ही उसने सनातन धर्म ग्रहण किया। सनातन धर्म उसने पाकिस्तान में ग्रहण किया था। पाकिस्तान में रहते रहते वो करवा चौथ और होली और दिवाली मनाने लगी थी वीडियो कॉलिंग करके। उसे खुशी थी जब ट्रिपल तलाक भारत में हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्वैश कराया, खत्म कराया, तो उसे खुशी हुई कि भारत दुनिया का ऐसा देश है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, जो बहनों, बेटियों, महिलाओं की, चाहे इस्लाम को मानने वाली हों, उनकी सुरक्षा, संरक्षा और उनके भविष्य की चिंता करते हैं, बात करते हैं। सीमा सर कितनी पढ़ी लिखी हैं? 5th क्लास होगी बस, तो मुश्किल से सर 5th एक क्लास। ऐसी लड़की जो सिर्फ 5 पास है, उसके लिए कितना आसान था कि बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाना? अच्छे लोग नहीं जा पाते हैं। नहीं, आपने बचपन में भी सुना होगा एक गीत, 7 समंदर पार, 7 समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, और तू बैठा चौबारे पे, मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई। वो तो आ गई 7 समंदर पार। तो पाकिस्तान तो हमारा भाई था, पाकिस्तान तो हमारा छोटा भाई है, पाकिस्तान तो हमसे अलग हुआ, राजनीतिक कारणों से अलग हुआ पाकिस्तान हमसे। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी, जिस तरह से अलग हुआ। राजनीतिक कारण थे और कोई कारण नहीं थे। सिर्फ प्रधानमंत्री पद की अगर होड़ ना होती उस समय, अगर जवाहरलाल नेहरू
और मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस सवाल के जवाब में कि अगर महात्मा गांधी उस समय सही निर्णय लेते तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते, भारत और पाकिस्तान एक होते, एक साथ होते, अखंड भारत होता उस समय। और जब वो नहीं अलग होता तो बांग्लादेश कहां जाता। अखंड भारत का सपना राजनीतिक कारणों से चूर किया गया, जिसको अब पूरा करने में भारत सरकार कुछ तो लगी हुई है। आप महात्मा गांधी को महात्मा कह रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजन को आप सही नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहा हूं, वो डिसीजन गलत था, वो राजनीतिक बंटवारा था। महात्मा गांधी के मैं और डिसीजन से, अहिंसा से आई एग्री, अहिंसा से एग्री, सत्याग्रह से एग्री, सब कुछ आंदोलन से एग्री, लेकिन जो बंटवारा था देश का, वो विभाजन की विविष्का थी। कौन चाहता ऐसा देश का जिसे राष्ट्रपिता कहा गया, बापू कहा गया, महात्मा गांधी कहा गया, जिसने पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ वहां से ट्रेनें भर के लाशें आई, ट्रेनें भर भर के लाशें आई, वहां से विस्थापित हो गए लोग, आके पड़ गए यहां। और उस समय देखिए पाकिस्तान में कितना रेशियो था हिंदुओं का, आज कितना रह गया है, कितने मंदिर इतने दिनों में तोड़े गए, कितने लोगों का घटता चला गया। क्या है, क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी मैं उन्हें मानता हूं। वो राष्ट्रपिता थे, बापू थे, वो कह सकते थे, बना सकते थे, विभाजन की विभीषिका को रोक सकते थे। कोई मतलब नहीं था, कोई कारण ऐसा नहीं था जिसकी वजह से पाकिस्तान का बंटवारा होता और जिसको देख के वहां बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश की रोहिंग्या की समस्या क्यों मुंह बाए खड़ी है, ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। पाकिस्तान का हमारा कितना बजट बॉर्डर की सिक्योरिटी में जाता है, कितने हमारे देश के सैनिक जो ये कहकर घर से जाते हैं, नवविवाहित, जिसकी 4 दिन शादी हुए हो या जिसकी शादी होने वाली हो, या उस सैनिक का बच्चे, उसकी पत्नी गर्भवती हो या बच्चे का जन्म हुए 4 दिन हुए हो, वो जब पत्नी मां से, पिता से मिलके कह जाता है, वो एक ही बात कह के जाता है कि मां मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर और वो आता जरूर है। ये भावना हमारे देश के सैनिकों में है, तब बॉर्डर सुरक्षित है। नहीं पाकिस्तान तो क्या क्या इरादे करे। 26/11 हमला हुआ, कौन करने वाला था? पाकिस्तान करने वाला था। दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला हुआ, संसद पे हमला हुआ, वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। क्यों? पुलवामा कांड हुआ, रोजाना हमले होते हैं, साजिशें रची जाती हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है और भारत के खिलाफ प्रयोग करता है। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। लेकिन फिर भी वो कारण क्यों पैदा हुए, ये सोचना चाहिए था बापू को, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा, वो अपने दोनों आंखें बनाए रहे, जिन्ना नेहरू, जिन्ना नेहरू। हो सकता था निपटारा, लेकिन राजनीतिक कारणों से विभाजन की विभीषिका हुई और 14 अगस्त का दिन मैं कलंक का दिन मानता हूं, दुखद दिन मानता हूं, जिस दिन ऐसा निर्णय लिया गया था। सर आप कह रहे हैं बॉर्डर सुरक्षित है, कहां सुरक्षित है सर? सीमा इधर तो आ गई। नहीं, वो बॉर्डर से आतंकवादी बन के नहीं आई, लेकिन अब भी हाँ आते तो ही हैं, आते तो हैं, लेकिन वो पत्नी बन के आई, भारत की बहू बन के आई है। सचिन मीना की बहू बीबी धर्मपत्नी यहां पर आई बनी कि पहले बन के? नहीं, वहां से उसका वही उसने जो काठमांडू में है शिव जी का मंदिर है, वहां उसने विवाह किया था और विवाह करके फिर यहाँ आई। इस तरीके से आना सही था सर? सही बताइएगा। नहीं, आने का तरीका गलत था, भावना अच्छी थी, भाव अच्छा था, विचारधारा अच्छी थी, सोच अच्छी थी। प्यार होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार और युद्ध में थोड़ा तो फिर चलता है ना सर। आप बताइए, प्यार और युद्ध में कुछ तो थोड़ा सा चलता है। जब प्यार अंधा क्यों कहा गया? ठीक है, युद्ध में ठीक है, कुछ भी होता है थोड़ा सा, तो प्यार था तो प्यार। आप पुरुष आयोग की बात करते हैं, पुरुषों के हक की बात करते हैं। किसी की बीबी किसी दूसरे मर्द से बात कर ले, उसको आप सही ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीमा हैदर को आप क्यों सही कहां थी? सीमा का तलाक हो चुका। मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी बात से, नहीं करना चाहिए। सीमा तलाकशुदा थी, सीमा का तलाक हो चुका। वहां तलाक के बाद अपने कोई पत्नी ससुराल से अपने माता पिता के यहाँ रहना आप जायज ठहराते हैं? नहीं, ससुराल में उसकी जगह होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है डोली गई है अर्थी आएगी। डोली जाती है और अर्थी आती है, लेकिन सीमा की उसके पति के यहाँ दूसरी पत्नी के रूप में डोली गई, लेकिन डोली वैसे ही गर्भवती महिला के साथ
निकाल दी गई घर से निकाल दी गई, अपने अपने फादर के यहां रही। जब तक बाप जिंदा रहा तब तक वो रही, और उसके बाद भारत आ गई। क्या कारण था सर तलाक का? तलाक का कारण तीसरी शादी कर ली, दूसरी ये थी औरों से मिलना, औरों से मिलना, औरों से मिलना, एक लंबी फहरिस्त है। सीमा अच्छा बेहतर जानती है उसको। अब तो रील बना के वो रो रहे हैं। अब तो चैनल चला रहे हैं अपना, क्या करें, अब तो कमाई है। अब तो सीमा के नाम पे ही आज भी कमाई है, डॉक्टर एपी सिंह के नाम पे ही आज भी कमाई चल रही है। पाकिस्तान में जिन घरों के यहाँ खाने को नहीं था, वो हमारे नाम से चैनल चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में ज्यादा है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में हमारी बहुत है। माही खान है हमारी बहन है, कितनी बहनें, इतने रक्षाबंधन पर राखियां आती हैं। ये इसमें एक माही खान की भी राखी है, एक बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर की राखी है, एक पाकिस्तान की आई सीमा सचिन मीना की राखी है। तो ये राखियां आती हैं, बोरे भर के राखियां आती पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो नारियल आते हैं गोले, जो भैया दूज पे टीका लगाते हैं जिनको। तो ये बताइए, पाकिस्तान में जितनी सताई औरतें हैं सब हिंदुस्तान कबूल कर ले? नहीं, हमारे देश की युवा अच्छे हैं, युवा दमदार हैं, दिलदार हैं, वजनदार हैं। लेकिन अगर वो प्यार में आए और मुझे भाई बनाए, और वो भारत को जैसा कि पूरी दुनिया मानती है और बुद्धम शरणम गच्छामि के आधार पे अपनी जिंदगी चाहती हैं, अच्छा भविष्य चाहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनका स्वागत नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो नारियां हैं वो यहाँ पे आकर के प्यार करें? हाँ, महिलाएं अगर, देखिए प्यार तो अजर है, अमर है, विनाशी है। पोथी पड़पड़ जग भया, ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं। पोथी पड़पड़ जग भया, पूरी दुनिया भई, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सु पंडित होए। आप तो उस कुल से हैं, आप तो उस वाराणसी से हैं जहां इन बातों का बहुत महत्व है, बहुत वजन है, बहुत उसका अर्थ होता है। तो ये मैंने तो नहीं बनाया, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सु पंडित। मनुष्य का जन्म, प्यार कितनी छोटी चीज नहीं। आज के लोगों ने प्यार को खिलवाड़ बना लिया। आज लोगों ने प्यार को लव डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, हेलो डे, इसमें बना लिया। नहीं, प्यार में मनुष्य का जन्म होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। वो सच्चा प्यार है, वो सच्चाई प्यार है। करवा चौथ के व्रत में दिखाती है पत्नी पूरे दिन प्यासी रह के कि प्यार होता है। चरणामृत लेके सुबह जीवन दिनचर्या चलाने वाली पत्नी बताती है कि ये प्यार है। सती प्रथा पहले थी ना, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन प्यार होता था। प्यार दिखाया ना पद्मावत ने कि हम अपने पति से प्यार करती हूं। तू आया है खिलजी, तू आया है खिलजी पद्मावत के लिए। तू कुछ नहीं खिलजी, तू टच नहीं कर पाएगा पद्मावत को, अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएगा। और जौहर किया चित्तौड़गढ़ इस बात का सबूत है, राजस्थान का सबूत है। राजस्थान की धरती आज भी बोलती है चित्तौड़गढ़ क्या हुआ, क्या देखा गया। आपने देखा हाड़ा रानी का, ये हमारा प्यार है, ये हमारी नारियों का प्यार है। इसलिए यत्र नारत्र सर्वत्र पूजते, ये हमारा नारा है, ये हमारा मोटो है। हाड़ा रानी ने जब युद्ध, राजा उनके हार रहे थे, नई शादी थी, हर व्यक्ति चाहता है अपनी रानी पटरानी से देखना, मिलना, जीना चाहता है उसके साथ। युद्ध आ गया, लड़ने गया राजा उसका। जब राजा लग रहा था रानी को कि हार रहा है, बार बार पीछे देख रहा है, महल की तरफ देख रहा है, राजा ने क्या किया, रानी ने क्या किया, नौकर को बुलाया, थाल मंगवाया, कटार मंगवाई और कहा यहां थाल लेकर खड़ा हो और राजा से जाके कह देना जब सिर दिखाना जाके मैं सिर काटूंगी, यहां गिरेगा, और राजा के सामने ले जाके रख देना युद्ध में और कह देना रानी की अंतिम इच्छा थी कि तुम युद्ध जीत कर लौटो। नौकर की क्या चलती, उसने सिर काटा रानी ने अपना, हाड़ा रानी ने, सिर गिरा थाल में और नौकर भाग के जब गया और राजा ने अपनी रानी का सिर देखा और क्या कहा रानी ने कहा युद्ध जीत कर लौटना। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे रीति रिवाज हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी नारी है। तब हमारे यहां सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला है, पूर्व राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी है तब हमारे देश में। सर एक महिला की बात और करेंगे, सचिन की सास की। जी, पाकिस्तानी सास और हिंदुस्तानी सास में कितना अंतर है? पाकिस्तानी सास की तो मुझे अनुभव नहीं है, मैंने विवाह नहीं किया पाकिस्तान से, मुझे व्यक्तिगत नहीं। अगर सीमा ने कभी आपको बताया हो? सीमा ने पाकिस्तान के निशान दिखाए हैं, ये जले हुए, ये कटे हुए, पूरा हाथ भरा हुआ है, जलाया गया, काटा गया, नसें काट दी गई, ये सब उसने दिखाया। दिल दुखी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी माएँ हैं, हमारे यहाँ भी सास हैं। आरती उतारी जाती है भारत में,
जब बहू आती है तो गेट पे खड़े होकर आरती उतारती है बहू, जिसे आरता कहा जाता है। पानी उतारती है और उसकी सारी बलाएं यहां की सास अपना पी जाती है और आते ही चाबी दे देती है, किचन दे देती है, सब कुछ सौंप देती है। वर्षों की त्याग, वर्षों की तपस्या, पूर्वजों की कमाई, सोना चांदी, आभूषण, ज्वेलरी, इज्जत, मान सम्मान, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा सब बहू के आगे रख दिए जाते हैं और बहुएं उसको निभाती हैं। क्या पूरा चला। सचिन की माँ ऐसे स्वीकार किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, माँ तो उनको सास के रूप में अच्छी तरह स्वीकार कर रही हैं, बहुत अच्छा स्वीकार किया। सचिन सर अब बाप बन चुके हैं, जी ये उनका खुद का बच्चा है। जी 4 उनके अन्य बच्चे हैं सीमाधर के, जी जो कि उनसे नहीं है। जी। क्या अब ये सचिन सिर्फ उसी बच्चे को प्यार करेगा या चारों को प्यार करेगा? ये इससे फादर वाला एक रिश्ता हो जाता हाँ, है। मैं आपको बताता हूँ उसका दृष्टांत। जब ये पहली बार सीमा अकेली आई थी, कहाँ, काठमांडू में मिलने सचिन से, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, तब सीमा ने कहा चलो चलते हैं इंडिया। सचिन ने कहा तुम्हारे तो 4 बच्चे हैं, वीडियो में देखता था, मिलता था, कहता था वीडियो कॉलिंग करते हो। कहे हाँ हैं, वो वहां रहेंगे। कहे नहीं, बिना माँ के बच्चे नहीं, मैं जिस तरह से भी रहूंगा, अगर मेरे पास एक रोटी होगी तो पहले तुम्हारे बच्चे खाएंगे, अगर मेरे पास एक कपड़ा पहनने को होगा तो पहले बच्चे पहनेंगे। मैं बच्चों को रखूंगा, बच्चों को स्वीकार करूंगा, तुम्हारा प्यार भी पाऊंगा, और बिना बच्चों के नहीं। सीमा गदगद हो गई, बाग बाग हो गई इस बात को सुन के कि क्या भारत में ऐसा पति हमें मिलने जा रहा है जो हमारे बच्चों को सम्मान देगा। केवल बोला नहीं सचिन ने, दोबारा गई सीमा पाकिस्तान, दोबारा गई, दूसरी बार में आई, अपने बच्चों को लेके आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, सब कुछ लेके आई, फोटो, यादें, फोन पुराने जो चलाए गए, 4 फोन 5 फोन, सब कुछ भर के लेके आ गई। सब जांच अधिकारियों को दे दिए गए, पुलिस अधिकारियों के पास दे दिए गए जांच के लिए। और उसके बाद से आज तक उसने बच्चों को जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, वो हम देखते हैं, हमने देखा है, हमारे पूरे परिवार ने देखा है, हमारी माता जी देखती हैं, हमारे परिवार के अन्य लोग देखते हैं जो उस पर प्यार को निभाया है सचिन ने। मैं धन्यवाद करता हूं भारत के उस युवक को जिसके बारे में लोगों ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या भावनाएं कही, लेकिन उसने, और भारत के लोगों ने पूरा आर्थिक सहयोग भी दिया, आर्थिक सामाजिक सब तरह से सहयोग दिया, और आज वो संपन्न है। पहले का देखिए उनका आर्थिक स्तर, आज का देखिए, तो ये सब कुछ हुआ, और मैं उसको धन्यवाद करता हूं कि अपने उससे, और मैं विश्वास करता दिलाता हूं आपको, आपके माध्यम से, वरिष्ठ पत्रकार है देश की, पूरी दुनिया आपको सुनती है, ये बेटी और वो बच्चे, इससे भी अधिक प्यार सचिन उन बच्चों को करता है, कर रहा है और करता भी रहेगा। वो 4 बच्चे सचिन के बिना थोड़ी देर इधर उधर हो जाए, कहीं कोर्ट वोट जाना है, क्या है, परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूं उस प्यार को, फील करता हूं, और दुनिया देख रही है और मान रही है इस बात को। सीमा मुस्लिम परिवार में भी रही, अब हिंदू परिवार में आ चुकी है। कितना अंतर है मुस्लिम परिवार में रहना और हिंदू परिवार में एक बहू के रहना? अब वहां तो उसके साथ जो होता था गलत होता था, लेकिन भारत में आके जब से उसने सनातन पाकिस्तान में ही ग्रहण करके आई और यहाँ भारत में आई, तो उसने तुलसी पूजा, चाहे करवा चौथ का व्रत, चाहे भैया दूज, चाहे रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी, नवरात्रे, राधा कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी, हमने अभी संगम में गए थे तो 51 लीटर दूध भेजा उसने, 51 लीटर दूध गाय का चढ़ाया जाके, वहाँ से हम प्रसाद लाए, गंगा जल लाए, रेती लाए, उसने रखी, सूर्य भगवान को पूजा करना, सोमवार का व्रत करना, इतवार का शिव जी का पूजा करना, महाशिवरात्रि पे व्रत करना, नवरात्रे रखना, बच्चा हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ते हैं, नवरात्रे दुर्गा जागरण पढ़ते हैं। तो ये पूरा 15 अगस्त आपने देखा, 26 जनवरी जब मनाती है तो लोगों का सीना फटता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, माननीय सांसद कहे जाते हैं इस देश में कुछ लोग, भारत के संविधान का पैसा लेते हैं, भारत सरकार का पैसा लेते हैं, हमारे और आपके मेहनत की कमाई से उनकी गाड़ियां चलती हैं, फ्लाइट बुक होती है, वंदे भारत में ट्रेन पर सफर करते हैं, उनके घर के खाने चलते हैं, लेकिन जब अवसर आता है भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वो लोग संसद में खड़े होकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारी सीमा जो बुद्धम शरणम गच्छामि के आधार पर भारत आई, शरण लेकर आई,
सीमा बोलती है भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है, पूरे खुले मन से बोलती है, उसे कोई संकोच नहीं होता। लेकिन संसद में बैठने वाले लोग संकोच करते हैं अपने वोट की तुच्छीकरण नीति के कारण। लेकिन सीमा में कोई भाव नहीं है। वो बोलती है वंदे मातरम, वो बोलती है राष्ट्र का, वो बोलती है भारत माता की जय, वो देती है सूर्य को अर्घ, वो मनाती है छठ पर्व और वो बोलती है गंगा मैया की जय। क्यों नहीं बोलते भारत के सांसद सर भारत माता की जय? तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की नीति, विभाजन करो राज करो की नीति, भारत को अभी भी और लोग चाहते हैं कि और टुकड़े करना, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन जय फिलिस्तीन तो बोल देते हैं सर। हाँ, जय फिलिस्तीन बोल लेते हैं। जय फिलिस्तीन बोलने के लिए उनकी जुबान खुलती है और मादरे वतन भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद करने के लिए उनकी, और जबकि करते हैं इसका उल्टा। हम लोग तो सुबह उठते हैं तो धरती माँ का नमन करते हैं, शाम को सोते हैं तो धरती माँ का नमन। वो भी तो कहते हैं सर 5 बार सजदा वो करते हैं। 5 बार सजदा करते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहते हैं। यही तो फर्क है। कहीं सर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात तो नहीं मैं कर रहे? किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन है ऐसे लोग, है ऐसे। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे होके ऐसा बोलते हैं। दुखद है मुझे। सर सीमा की लाइफस्टाइल क्या है? अच्छा है, सुबह जल्दी उठती है, स्कूल भेजती है, बच्चों को तैयार करती है। 4 बच्चों को तैयार करना होता है। चारों बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर घर के काम करती है, फिर वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, हमारी माता जी से बात करती है, डेली बात करती है हमारी माता जी से, उनका हालचाल पूछती है, अपनी बताती है, कुछ सीखती है, कुछ बताती है, कुछ अपने अनुभव शेयर करती है। फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनको खिलाना पिलाना, ट्यूशन भेजना, होमवर्क कराना, और वो करते करते बस अपने पति के साथ रहना और इस तरह से सास ससुर की सेवा करना। बाबा की सेवा करती, बाबा का जन्मदिन मनाया, 100 वर्ष के हो गए उसके बाबा। आय का स्रोत क्या है सर? आय का स्रोत तो उनके परिवार का तो है ही, उनके पौधों का काम है कि परिवार में पैतृक, और यूट्यूब चैनल भी है। तो आय का हमने भी देश से उनका अकाउंट हमने फ्लैश किया था। उस सब शुरुआत में कितने लोगों ने सीमा के नाम फर्जी अकाउंट बना लिए थे, बैंक अकाउंट। मुझे डीसीपी नोएडा ने कहा कि मैंने बहुत लोग पकड़ रखे हैं, बहुत गलत हो रहा है, आप इनका अपने एडवोकेट होने के नाते फ्लैश करिए। हमने उन्हें फ्लैश किया, तो उसके बाद से आय का वो भी स्रोत है। लोगों ने पूरे देश के, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों ने सीमा को प्यार दिया, सम्मान दिया, और मैं उसका भाई होने के नाते उन सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आदर के साथ धन्यवाद करता हूँ। और सीमा ने भी अपने व्यक्तित्व से, कर्तव्य से, देश के प्रति प्रेम से दिखा दिया कि सीमा भारत में आई है सिर्फ प्यार के लिए आई है। कोई ऐसी महिला होगी जो इतने वर्ष हो गए, 3री वर्षगांठ उसने अभी मनाई, अपनी मार्च में अभी 3री शादी की वर्षगांठ मनाई, मतलब 3 साल में प्रवेश कर गई। क्योंकि अभी पीछे जो शादी की 2री वर्षगांठ थी, उस पर हम लोगों ने एक भव्य आयोजन किया था। सीमा के घर वालों ने भी, गांव वालों ने, उनकी इच्छा थी कि एक शादी तो वहां हुई काठमांडू में, पशुपतिनाथ मंदिर में, 2री वर्षगांठ थी रघुपुरा में। तो उन्होंने भव्यता के साथ मनाई, क्योंकि उसका पूरा परिवार शामिल था, और उसमें 2 शादियां हुई थी। एक अनुराधा चौधरी, जिसको लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा से, जो संदीप काला जठीरा के साथ शादी हुई। अनुराधा चौधरी की जेल से निकल के आई बारात, वो भी ऐतिहासिक थी, मुख्य धारा में जुड़ने का काम था। वो दोपहर को हमने वो कराई, और शाम को शादी करवाई। सीमा सचिन मीना की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो वो अब 3रे वर्ष में प्रवेश किया है उन्होंने। बहुत बधाई है, बहुत खुशी के साथ, सब कुछ पूरा रीति रिवाज के साथ किया है, और सब मान रहे हैं उसको।